मेरे जेन्यून 204 सब्सक्राइबर से और 305 इंस्टाग्राम फॉलोअर से। जेन्यून है, पैसे देके नहीं बढ़वाए हैं। इसी बात पे फ्यूचर की स्पेलिंग हो जाए। ये तो फुटूरे हो गया, ये तो FUTURE फुटूरे। अब जो हम पढ़ लें क्या, वॉशिंग सोडा। कौन सा सॉल्ट है थर्ड नंबर का? वॉशिंग सोडा। मैंने क्या कहा, जो भी सॉल्ट हम पढ़ेंगे उसके 3 चीजें हमें पता होनी चाहिए स्टार्टिंग में। सबसे पहले क्या, कॉमन नेम वॉशिंग सोडा। जिससे घर में कपड़े धोते हो, सभी धोते होगे, तो जिससे कपड़े धो रहे हो, निरमा, रिन, जो भी है वो सब किससे बना है, वो यही है, वॉशिंग सोडा। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। क्या होता है, Na2CO3.10H2O। इसका अब केमिकल नेम अगर मैं यहां से बनाऊं तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट। मैंने क्या कहा है, जब वाटर डॉट के फॉर्म में जुड़ा हो तो क्या अलग से नाम लेते हैं उसका, तो क्या होगा, 10 मतलब क्या हुआ, डेका, H2O मतलब हाइड्रेट। क्या कहा था मैंने, याद करो। मैंने कहा है जब भी पानी डॉट के फॉर्म में जुड़ता है उसे हाइड्रेट कहते हैं। तब वो पानी, वाटर नहीं कह के क्या कहते हैं उसको, हाइड्रेट। याद करो, मैंने वहां कराया था Fe2O3.XH2O रस्टिंग वाले में, तो इसे क्या कहता था मैं, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड। हाइड्रेटेड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि H डॉट के फॉर्म में H2O जुड़ा है। किसके फॉर्म में, डॉट के फॉर्म में जुड़ा है, मतलब क्रिस्टलाइज फॉर्म में। किस फॉर्म में, क्रिस्टलाइज। तो सिंपल समझो, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 डॉट, खाली Na2CO3 लिखोगे तो गलत, खाली Na2CO3 लिखोगे तो गलत, क्योंकि खाली Na2CO3 क्या होता है, सोडा ऐश। क्या होता है, सोडा ऐश। और इससे कपड़े नहीं धुल सकते। ये सोडियम का एक कंपाउंड होता है, कपड़ों को कर देता है खराब। ठीक है, तो इससे कपड़े नहीं धुलेंगे। अगर आप खाली Na2CO3 लिख रहे हो तो गलत हो जाना है इसने। तो क्या लिखोगे, Na2CO3.10H2O। केमिकल नेम कैसे बनाया, Na का मतलब क्या होता है, सोडियम, CO3 क्या होता है, कार्बोनेट, 10 मतलब H2O को हाइड्रेट क्यों कहा, समझ में आया, बिकॉज डॉट के फॉर्म में जुड़ा है। किस फॉर्म में, डॉट के फॉर्म में। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यहां तक कहानी समझ में आई। अब आते हैं इसकी प्रिपरेशन पे। क्या, प्रिपरेशन। अब कैसे बनता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, एक स्टेप पीछे चलते हैं, बेकिंग सोडा की हेल्प लेते हैं। किसकी, बेकिंग सोडा। तो हमने कुछ नहीं करना होता है, पहले बेकिंग सोडा को हीट करना होता है। तो उससे पहले मैं बेकिंग सोडा बना लूं। बेकिंग सोडा कैसे बनता है, कल हमने बेकिंग सोडा पढ़ा था। पहले स्टेप में सबसे पहले NaCl प्लस H2O प्लस गिव्स NaHCO3 प्लस, यही थी प्रोडक्शन किसकी, बेकिंग सोडा की। जब हम ब्राइन, इसको क्या कहते थे, ब्राइन, सॉल्टी वाटर को जब NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराई तो क्या बनता है, NaHCO3 प्लस NH4Cl। अब सेकंड स्टेप, अगर जिसको ये आता है तो सेकंड स्टेप में कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने क्या कहा, वॉशिंग सोडा बनना अब स्टार्ट होगा। ये तो पहले मेरा बेकिंग सोडा बना, अब क्या बनाऊंगा मैं, वॉशिंग सोडा। कैसे, मैंने कुछ नहीं करना है, बेकिंग सोडा लेना है। अच्छा, इन दोनों में से बेकिंग सोडा अलग कैसे करूंगा, बाय फिल्ट्रेशन। बाय फिल्ट्रेशन। मैंने NaHCO3 अलग करा, इसके 2 मॉलिक्यूल लिए और इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। क्या करा, हीट करा। तो मेरा क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O गैस, H2O रिलीज और CO2 रिलीज। ये हमारे काम के नहीं है, इसलिए मैं ये बात इसमें फोकस करो। क्या कहा मैंने, बेकिंग सोडा लिया और बेकिंग सोडा को क्या करा हमने, हीट करा। कितने बेकिंग सोडा को, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेकिंग सोडा लिए और उसको क्या करा, हीट किया। अब देखो, इसमें थोड़ी चालाकी होती है। आपको पता है आपको क्या बनाना है, Na2CO3.10H2O। तो इसको हीट करके बनेगा क्या, Na2CO3। ये तो आ गया। ये क्या है आपका, मैंने अभी नाम बताया था इसका, सोडा ऐश। सोडा ऐश। अब थर्ड स्टेप में मुझे क्या करना है, इस सोडा ऐश को लेना है। अच्छा, मेरे को अब चाहिए क्या, पूरा फॉर्मूला बनाने के लिए एक्स्ट्रा और क्या चाहिए इसमें, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो मैं इस सोडा ऐश को किससे रिएक्ट करा देता हूं,
10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O और जो मेरा बन के आएगा क्या होगा वो वॉशिंग सोडा। समझ में आया? कुछ नहीं करा मैंने। अगर आप ये वाला स्टेप नहीं भी लिखते तो चलेगा, क्योंकि आपने बेकिंग सोडा में पढ़ रखा है। तो कैसे याद रखोगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेकिंग सोडा लिए और उसको हमने क्या करा, हीट करा, तो हमारा क्या बना, सोडा ऐश। अब सोडा ऐश और वॉशिंग सोडा के फॉर्मूले में किसका डिफरेंस आ रहा है? 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो उस सोडा ऐश को मैंने उठाया अगले स्टेप में और 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के साथ रिएक्ट कराया, तो मेरा बन गया क्या, वॉशिंग सोडा। आया समझ में? कोई डाउट? पक्का? अब इस पे बड़ा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका एक बड़ा हॉट क्वेश्चन है, क्या? विच सॉल्ट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर? कौन सा ऐसा सॉल्ट है जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए यूज होता है? बहुत पूछा जाता है। तो उसका आंसर है वॉशिंग सोडा। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, देखो वाटर 2 टाइप का होता है, एक टेम्परेरी वाटर और एक परमानेंट। हायर क्लासेस में पढ़ोगे ये। एक का फॉर्मूला होता है H2O, एक का फॉर्मूला होता है D2O, ड्यूट्रियम ऑक्साइड। क्या होता है? ड्यूट्रियम ऑक्साइड। तो देखो पानी, हम कैसे भी पानी में कपड़े धो लेते हैं ना, या हम पहले चेक करते हैं वो परमानेंट है या फिर टेम्परेरी है, कैसे में भी धो लेते हो ना। तो ये वॉशिंग सोडा उस परमानेंट जो हार्डनेस होती है वाटर की उसको भी कम कर देता है, रिमूव कर देता है। इसीलिए हमें चेक नहीं करना पड़ता कि पानी कैसा है, टेम्परेरी है या परमानेंट हार्डनेस है उसमें। सिंपल समझे? नहीं तो आपने देखा होगा कोई कोई कपड़ों में ऐसा होता है कि वो पर्टिकुलर कहते हैं कि उसको डिस्टिल्ड वाटर से ही धोने होते हैं कुछ कपड़े। कभी सुना हो कोई, मतलब जैसे ब्रांडेड कपड़े होते हैं ना कुछ, या कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो हार्ड वाटर से आप नहीं धो सकते। अरे कितने कपड़ों में आपने सुना होगा ये वॉशिंग सोडा से मत धोना, सुना है ना? तो वो ये चीज़ें खराब कर देती है उनको, वो ये उनको ऑक्सीडाइज कर देती है। सिंपल समझो। तो आपने क्या कहना है, ये क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, विच सॉल्ट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर? कौन सा ऐसा सॉल्ट है जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करता है? कौन सा है? वॉशिंग सोडा। अच्छा, इस सोडा ऐश का एक और नाम, इसमें पानी नहीं है ना, और वैसे इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। तो पानी नहीं है तो एनहाइड्रस। हाइड्रस मतलब पानी, हाइड्रेट कहते हैं ना, हाइड्रस मतलब क्या होता है? पानी। अब पानी नहीं मतलब एनहाइड्रस, तो इसका एक और नाम क्या है? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस सोडियम। क्यों है समझ में आया? क्योंकि इसमें पानी नहीं है। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट तो है, लेकिन इस यहां पानी था, यहां पे पानी नहीं है, तो यहां पानी की एब्सेंस के कारण इसको क्या कहा गया? अच्छा, हाइड्रेट कहते हैं ना, गर्मियों में हाइड्रेटेड रहो। हाइड्रस, ये हाइड्रा मतलब क्या होता है? पानी। तो पानी नहीं है मतलब एन, आगे से एन लग गया मतलब एंटी हो गया वो, तो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। आया समझ में? इसकी प्रिपरेशन समझ में आई कैसे प्रिपेयर होता है? सिंपल से दोबारा से बताता हूं मैं क्या है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने बेकिंग सोडा बनाना है। पहले स्टेप में बेकिंग सोडा आपको आता है। क्या करा हमने? ब्राइन के साथ NH3 और CO2 को कंबाइन करा, तो हमारा क्या बना? NaHCO3। ये है मेरा बेकिंग सोडा। ये क्या है? बेकिंग सोडा। उसके बाद साथ में क्या रिलीज हुआ? NH4Cl। ये बाद में आगे इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए भेज दिया गया। उसके बाद यहां से अब है बेकिंग, ये वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन। मैंने क्या करा, ये जो सॉल्ट बना मेरा, कौन सा? बेकिंग सोडा। इसके कितने मॉलिक्यूल्स उठाए? 2 मॉलिक्यूल उठाए और उसको चुपचाप जाके हीट कर दिया। अगर आप एक ही उठाओगे तो दिमाग में घंटी बजेगी, यहाँ तो Na2 आ गए और CO3 हो गया, तो दिमाग में आना चाहिए Na2 आ रहा है मतलब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स उठाए। 2 मॉलिक्यूल जैसे ही आपने उठाए तो इसको हीट करा तो ये किस में टूटेगा? Na2CO3। सिंपल बात है, अगर आप किसी भी चीज को हीट करते हो उससे क्या रिलीज होता है? पानी। अगर उसमें है तो पानी रिलीज होगा। ये मेरा पानी यहाँ पे रिलीज हो रहा है और जो गैस प्रेजेंट है वो भी रिलीज हो गई। समझ में आया? अब मैंने इनको छोड़ देना है। पानी उड़ गया, गैस उड़ गई, क्या बचा मेरे पास? सोडा ऐश। इस सोडा ऐश को क्या करा मैंने? किसके साथ रिएक्ट करवाया? 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो मेरा बन के क्या आया? Na2CO3.10H2O। इसका केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेका। अगर ये, अच्छा यहां पे प्लस के फॉर्म में H2 है तो मैं इसको क्या बोलूंगा? वाटर। तब हाइड्रेट नहीं बोलूंगा। हाइड्रेट कब बोलते हैं? जब डॉट के फॉर्म में जुड़ा होता है। हमेशा जब भी H2O डॉट के फॉर्म में जुड़ा हो तो उसे क्या कहा गया है? हाइड्रेट कहा जाता है। आया समझ में वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन? किसी को कोई डाउट इसमें?
पक्का? अब आते हैं वॉशिंग सोडा के यूजेस। इस यूज को मार्क कर लो, पक्का आएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, पक्का आएगा, पूछेगा क्वेश्चन। अभी तक पूछता आता है कि विच सॉल्ट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। कौन सा ऐसा सॉल्ट है जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करता है? कौन सा है? वॉशिंग सोडा। कौन सा है? वॉशिंग सोडा या फिर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब सबसे पहले यूज में आता है, इट इज यूज एज अ क्लींजिंग एजेंट। आप लोग घर में कपड़े धोते हो, जो भी कपड़े धो रहे हो, निरमा, सर्फ एक्सेल, जो भी धो रहे हो, रिन, जिससे भी धो रहे हो, किससे बनाए? वॉशिंग सोडा से। किससे बनाए? वॉशिंग सोडा। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा, इट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये जो हार्डनेस होती है वाटर की, उसको रिमूव करने के लिए यूज होता है। मैंने कहा ना, दो टाइप के वाटर होते हैं, एक क्या होता है? टेम्परेरी वाटर और एक परमानेंट। तो जो परमानेंट वाटर है उसकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए क्या यूज होता है? वॉशिंग सोडा। और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर। अच्छा, ये ना एक कंपाउंड होता है बोरेक्स, बोरोन से बनता है बोरेक्स, और बोरेक्स से बनता है ग्लास। क्या बनता है? ग्लास। आपने सुना होगा बोरोसिल, नहीं सुना है? जितने भी केमिस्ट्री के इक्विपमेंट्स आते हैं ना ग्लास के, वो बोरोसिल के बने होते हैं। इसमें भी लिखा है, देखो, बोरोसिलिकेट ग्लास लिखा होगा। बोरोसिलिकेट ग्लास लिखा है ना, मतलब ये किससे बना हुआ है? बोरेक्स से। और बोरेक्स किससे बनता है? बोरोन से। तो वो है किसका प्रोडक्ट? इसी का, वॉशिंग सोडा का ही। तो इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर। ये ग्लास बनाने में भी यूज होता है, सोप के फॉर्मेशन में भी, और जो पेपर हम जनरली यूज करते हैं उसके फॉर्मेशन में भी। तो यूजेस समझ में आए इसके?